आज है 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। सरकार ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की खबर जल्द देने वाली है। सरकार ईपीएफओ की वेज लिमिट को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने पर विचार कर रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। फिलहाल जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या उससे कम है, उन्हें ईपीएफ और ईपीएस का फायदा मिलता है। अगर वेज लिमिट बढ़ाई जाती है तो कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का 12% योगदान ईपीएफ में जाता है, जिसमें से 8.33% ईपीएस में चला जाता है। इस बदलाव से कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चर्चा जारी है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में राशन वितरण और जन सुविधाओं को आसान बनाने के लिए अन्नपूर्णा भवन की शुरुआत की है। अब तक 3,534 भवन बन चुके हैं और 2,000 और भवनों पर काम जारी है। इन भवनों में राशन वितरण के साथ साथ जन सुविधाएं जैसे कि आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और बिजली बिल भुगतान की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा ई-केवाईसी और आधार सत्यापन से राशन वितरण को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया गया है। हालांकि विपक्ष ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं और गरीबों तक राशन पहुंचाने के लिए और कदम उठाने की मांग की है। यूपी लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स भर्ती 2023 के दस्तावेज सत्यापन की तारीख घोषित कर दी है। यह प्रक्रिया 8 से 25 अप्रैल तक चलेगी। दस्तावेज सत्यापन 2 पालियों में सुबह 9:30 बजे और दोपहर 1:30 पर आयोजित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए 1436 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आयोग का उद्देश्य कुल 2240 रिक्तियों को भरना है। मुख्य परीक्षा का परिणाम 7 मार्च 2025 को जारी किया गया था, जिसमें 1436 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना गया। यूपीएससी ने 2023 में 19 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा और 28 जुलाई को मुख्य परीक्षा आयोजित की थी। उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंकों ने 10,000 पदों पर भर्ती की घोषणा से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है और इसकी जिम्मेदारी बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान को दी जाएगी। राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि यह प्रक्रिया अगले 6 महीनों में शुरू हो सकती है। यूपी सहकारी बैंक का कारोबार 105% बढ़ा है और जिला सहकारी बैंकों का कारोबार भी 42.65% बढ़ा है। इस भर्ती से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को सशक्त किया जाएगा और युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर होगा। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें अपनी दलहन और तिलहन की फसलें घर बैठे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार ने मूल्य समर्थन योजना शुरू की है, जिससे किसानों को मंडी जाने की जरूरत नहीं है। इस योजना के तहत किसानों को आधार लिंक बैंक खातों में 3 कार्य दिवसों में पेमेंट मिलेगा। योजना 1 अप्रैल से 30 जून तक लागू रहेगी। किसान किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नेफेड के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल इस योजना की निगरानी करेंगे। योगी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद यूपी में अवैध रूप से घोषित वक्फ संपत्तियों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी की है। प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया गया है कि वे अभियान चलाकर अवैध वक्फ संपत्तियों की पहचान करें। राजस्व विभाग सर्वे कर रहा है कि कहीं सरकारी और ग्राम समाज की जमीनों को तो वक्फ संपत्ति नहीं बता दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी रिकॉर्ड में केवल 2943 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज है, जबकि कई संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है। सरकार इन संपत्तियों को जब्त करने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी की मुख्य परीक्षा की तारीख 27 अप्रैल 2025 को घोषित की है। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा में 66,691 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जो 27 सितंबर 2023 को घोषित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद इस दिन का इंतजार कर रहे थे।
अभ्यर्थियों को 200 रुपये का शुल्क और 80 रुपये का अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा। एडमिट कार्ड यूपीएसएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। यह परीक्षा ग्राम पंचायत अधिकारी पद के चयन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी में जुटने का समय मिल गया है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत सर्वे की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब यह सर्वे 30 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा। इस विस्तार से योजना के लाभार्थियों का दायरा बढ़ेगा। सरकार ने यह कदम सुनिश्चित किया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे। इस योजना में लाभार्थियों को 3 किस्तों में 1.20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये और मनरेगा के तहत 90 दिन की मंजूरी भी प्रदान की जाती है। सर्वे के साथ सूची में शामिल किए गए नामों का सत्यापन भी किया जाएगा। गोंडा में दीवानी कचहरी गेट के पास जाम से राहत पाने के लिए 7 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से 2 किलोमीटर लंबी कचहरी रेलवे स्टेशन मेडिकल कॉलेज मार्ग को डबल लेन में बदला जा रहा है। यह सड़क वर्षों से जर्जर थी और जाम का कारण बन रही थी। अब इसे 7 मीटर चौड़ा किया जा रहा है, जिससे वादकारियों, अधिकारियों और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों के वाहनों के लिए भी यह परियोजना राहत का काम करेगी। सड़क के चौड़ीकरण से कचहरी में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और यातायात सुगम होगा। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से निपटने के लिए यूपी सरकार ने अलर्ट जारी किया है। प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरु प्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए और पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। गर्मी और लू से बचाव के लिए अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक बढ़ाया जाए। साथ ही मजदूरों के काम के लिए स्थिरता बरती जाए और शैक्षणिक समय में बदलाव किया जाए। राहत आयुक्त ने भी सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगाने और ORS पैकेट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से महिलाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जिन्हें उन्हें काम का असली अनुभव हासिल करने का मौका मिलता है। इस योजना के तहत महिलाओं को 20,000 रुपये महीना मिलते हैं और हॉस्टल की सुविधा भी प्रदान की जाती है। यह इंटर्नशिप छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस कार्यक्रम के तहत साल में 4 बैच होते हैं, मई, जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर, मार्च। प्रत्येक बैच में दिसंबर और फरवरी 20 महिलाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलता है। चयन के लिए मंत्रालय एक चयन समिति बनाता है और आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अप्लाई जाती है। इंटर्नशिप के बाद सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है, जिससे महिलाओं को उनके करियर में मदद मिलती है। अगस्त सितंबर में होने वाली इंटर्नशिप के लिए 1 से 10 जून के बीच आवेदन के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अब कर सकेंगे। अप्रैल महीने में उत्तर प्रदेश में सरकारी छुट्टियों की भरमार है। 6 अप्रैल को रामनवमी, 10 अप्रैल को महावीर जयंती, 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे पर स्कूलों की छुट्टियां रहेगी। विशेष तौर पर 13 और 14 अप्रैल को रविवार और सोमवार का लंबा अवकाश मिलेगा। इसके साथ ही अप्रैल में बैंकों में भी 16 दिन छुट्टी रहेगी, जिससे साप्ताहिक अवकाश और त्यौहार शामिल है। 1, 10, 12, 13, 18, 20 और 26 अप्रैल को बैंकों में अवकाश रहेगा। इस तरह कर्मचारियों और छात्रों के लिए अप्रैल एक आरामदायक महीना साबित होगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज है। संगठन चुनाव के 5 महीने बाद प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने नहीं आया है। इस बार पार्टी दलित, ओबीसी और ब्राह्मण चेहरों पर भी विचार कर रही है। रेस में प्रमुख नामों में दलित नेता विद्यासागर सोनकर, पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया और ओबीसी चेहरों में स्वतंत्र देव सिंह, अमरपाल मौर्य शामिल है। ब्राह्मण चेहरों के तौर पर दिनेश शर्मा और विजय बहादुर पाठक का नाम भी लिया जा रहा है। बीजेपी जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करने की योजना बना रही है। पार्टी जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। सूत्रों की माने तो रामनवमी या 15 अप्रैल से पहले प्रदेश को नया बीजेपी अध्यक्ष मिल सकता है। वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद राष्ट्रीय लोकदल
में असंतोष बढ़ गया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव साहजेब रिजवी और हापुड़ जिला प्रमुख मोहम्मद जकी ने जयंत चौधरी की नीतियों का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया। रिजवी ने जयंत चौधरी पर मुसलमानों के खिलाफ नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि वक्फ विधेयक का समर्थन करके उन्होंने मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन किया है। वहीं जकी ने भी पार्टी का वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया। इन इस्तीफों से आरएलडी में हलचल मच गई है और पार्टी की स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में अप्रैल का महीना चिलचिलाती गर्मी लेकर आ रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही इस साल भीषण गर्मी और हीट वेव का पूर्वानुमान जताया है। 4, 5 और 6 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा, लेकिन 7 अप्रैल से बदलाव देखने को मिल सकता है। लखनऊ सहित 10 जिलों में बादल आ सकते हैं और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसके अलावा 15 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। 8 और 9 अप्रैल को प्रदेश में बारिश की संभावना है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।